Hello, my dear student. This is Deepika, your new English educator from Study Coach. So, how are you all? I think you are great and fabulous. Okay. So, देखो बच्चों, in our previous class हम क्या पढ़े थे? What is a sentence? Sentence किसे बोला जाता है? How a sentence form? ओके तो इन दिस वीडियो हम क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस के पार्ट्स पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है ना सेंटेंस के कितने सारे पार्ट्स है। मैं प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दी थी कि सेंटेंस में क्या क्या रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं, वर्ब रहते हैं, ऐसे बहुत सारे। तो देखो मेनली जो सेंटेंस को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट इज वन इज योर सब्जेक्ट, other is your predicate. तो what is subject? Subject किसे बोला जाता है? देखो एक जो भी एक चीज हो, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। कौन पढ़ा रही है? मैं पढ़ा रही हूँ। किसी के द्वारा कुछ चीज होता है, isn't it? किसी भी जैसे लेटर लिखा जा रहा है, किसी भी एक टॉपिक पे, है ना, किसी भी एक टॉपिक पे लिखा जाता है। तो जो भी चीज एक मेन जो कैरेक्टर होता है एक सेंटेंस में या फिर कुछ भी चीजों में, तो दैट इज योर सब्जेक्ट। उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। तो सब्जेक्ट किसे बोला जाता है? सब्जेक्ट इज ए पर्सन और थिंग that doing in action. सब्जेक्ट किसे बोला जाता है? सब्जेक्ट एनी पर्सन भी हो सकता है, एनी थिंग्स भी हो सकता है, एनिमल, एनी वन, व्हाटएवर, कोई भी हो सकता है, बट वो कुछ एक्शन कर रहा होगा, कुछ भी कर रहा होगा। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अभी, तो मेरी एक्शन क्या है? मैं अभी पढ़ाना मेरी एक्शन है। सो दैट इज सब्जेक्ट, उसे बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू में जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन, दिव्या was cooking food. दिव्या क्या कर रही थी? वो फूड कुकिंग कर रही थी, खाना बना रही थी। तो कौन बना रही थी? दिव्या। सो दिव्या इज आवर सब्जेक्ट, इसे बोला जाता है सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो कोई भी एक्शन कर रहा होता है दैट इज नोन एज योर सब्जेक्ट। और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, he is going to the market. वह मार्केट जा रहा है। सो कौन जा रहा है? ही। सो यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट हो गया। इज दैट क्लियर? जो एक्शन कर रहे होंगे सेंटेंस में, सो दैट इज नोन एज योर सब्जेक्ट। तो अभी प्रेडिकेट क्या है वो जानते हैं। तो देखो बेटा, हमारे जो प्रेडिकेट, हमारा डेफिनेशन है जो सब्जेक्ट का डेफिनेशन में लिखी हूँ, ये भी आप लोगों का वेरी करेगा। हर किसी का डेफिनेशन थोड़ा इधर उधर होता है, बट हमें डेफिनेशन में नहीं जाना है। व्हाट इज सब्जेक्ट हम जान चुके हैं, जो एक्शन करते हैं जो भी सेंटेंस में, दैट इज नोन एज योर सब्जेक्ट। तो अभी देखते हैं हमारे प्रेडिकेट कौन है, प्रेडिकेट किसे बोला जाता है। सो व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट किसे बोला जाता है? द पार्ट ऑफ विच सेज अबाउट द सब्जेक्ट इज नोन एज योर प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट किसे बोला जाता है? द पार्ट ऑफ विच सेज अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब इसका मतलब है जो सेंटेंस में जो भी पार्ट हमारे सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा होता है दैट इज नोन एज योर प्रेडिकेट। सॉरी,
तो देखो बेटा प्रेडिकेट इवन आप ऐसे भी बोल सकते हो, हम जब सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं जो रिमेनिंग पार्ट होता है सेंटेंस में, दैट इज नोन एज योर प्रेडिकेट। इजी वे में समझो, हम जब सब्जेक्ट को निकाल लेते हैं, सपोज देखते हैं वही हमारा सेंटेंस हुआ, हम फर्स्ट फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखे थे, दिव्या was cooking food, है ना, दिव्या वाज कुकिंग फूड। तो हमारा सब्जेक्ट क्या आया था, दिव्या आया था, दिव्या खाना बना रही है। तो जो दिव्या को हम निकाल लेते हैं एंड बाकी जो रिमेनिंग पार्ट एवरीथिंग, जो बाकी जो बचा हुआ जो पार्ट होता है, दैट इज नोन एज योर प्रेडिकेट। इसे ही प्रेडिकेट बोला जाता है। इज दैट क्लियर? तो हम सब्जेक्ट को निकालने के बाद जो भी हमारा रह जाता है वो हमारा प्रेडिकेट होता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, she is waiting for me, वो मेरे लिए वेट कर रही है, वेटिंग फॉर मी, वो मेरे लिए क्या कर रही है, वेट कर रही है। किसके लिए, मेरे लिए। एंड कौन, शी। तो कौन यहाँ पे सब्जेक्ट हुए, शी, वो कर रही है, इट मीन्स वो शी हो गया। एंड रिमेनिंग पार्ट जितना सारा हुआ हमारा बचा हुआ पार्ट, दैट इज नोन एज योर प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर? तो अभी हम जाने सब्जेक्ट किसे बोला जाता है, प्रेडिकेट किसे बोला जाता है। तो सब्जेक्ट कौन होते हैं, जो सेंटेंस में जो एक्शन कर रहे हो, जिसके द्वारा वो काम हो रहा है, दैट इज नोन एज योर सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट किसे बोला जाता है, बाकी जो मतलब वो जो सब्जेक्ट जो काम कर रहा है या फिर कर रही है, एवरीथिंग इज नोन एज योर प्रेडिकेट। तो देखो बच्चों, ये जो हमारे एग्जाम में ऐसा तो सिंपल वाला क्वेश्चन तो हमें नहीं गिवन होता है ना, तो हमारे क्या दिया जाता है, पिक आउट योर सब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस में हमें घुमाने के लिए थोड़ा सा एक ट्विस्ट कर लेते हैं, जहां पे हमारा सब्जेक्ट हिडन फॉर्म में होता है। मतलब क्या, हिडन मतलब छुपा हुआ होता है, हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पे सब्जेक्ट है और कौन है। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, गो देयर, मैं बोल रही हूँ गो देयर, इट मीन्स वहां पे जाओ, गो देयर। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे तो गो है, देयर है, बट वेयर इज द सब्जेक्ट, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है क्या, यस ऑफ कोर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, बट हियर योर सब्जेक्ट इज इन हिडन फॉर्म। तो हम किसी को भी, एनीवन, किसी को भी हम क्या बोलते हैं, यू गो देयर। जो भी जिसे भी बोले, थर्ड पर्सन को अगर हम बोलते हैं तो दैट टाइम वी यूज यू गो देयर, तुम जाओ यहाँ से, है ना, isn't it? तो you go there। तो here is your subject is you। you यहाँ पे hidden form में है, you is your subject and the remaining part go there is your predicate, all the part is your predicate। is that clear? तो ऐसा ही और एक एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2। ओके, for example 2, stop doing this, stop doing this मतलब बंद करो वो ये करना, isn't it? तो यहाँ पे भी देखो, ये बंद करो मीन्स you stop doing this, आप एक काम करना बंद कर दो। तो here also your subject is your, कौन है, you है। एंड ये जो पार्ट हुआ stop doing this is your absolutely known as your predicate। ओके तो देखो एक सेंटेंस को हम मेनली कितने काइंड में डिवाइड करते हैं, कितने पार्ट में, दैट इज 2 पार्ट, 1 इज योर सब्जेक्ट एंड इज योर प्रेडिकेट। अभी देखो बेटा, ये जो प्रेडिकेट पार्ट में जैसे स्टॉप एक वर्ड हुआ, डूइंग एक वर्ड हुआ, दिस एक वर्ड हुआ, गो देयर, ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड होते हैं हमारे, ये इसे भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे योर वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, प्रीपोजिशन होता है, एडजेक्टिव होते हैं, नाउन्स होते हैं, कितना सारा होते हैं। तो ये सब हम नेक्स्ट करके एक एक करके हम इसे
जानेंगे। इज दैट क्लियर? तो इस वीडियो में बस हम ये जानेंगे कि पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आई थिंक सबको आइडिया हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट होता है। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हमारा जो एक्शन कर रहा है, दैट इज नोन एज योर सब्जेक्ट, एंड जो वो कर रहा है या फिर कर रही है, दैट इज ऑल थिंग इज योर प्रेडिकेट। Is that clear? So I hope you like my video. If you like the video, then क्या करोगे? सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड वन मोर थिंग, एवरीवन, थैंक यू फॉर योर ग्रेट सपोर्ट। बाय बाय।